जय हिंद जय भारत। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये खबर जो कि सेक्टर 34 गुरुग्राम की है। यहाँ पर 200 से अधिक सफाई कर्मचारी जो ठेकेदार द्वारा निकाल दिए गए हैं वह उनके विरोध में बैठे हुए हैं हड़ताल पर। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर होने के कारण से लगभग 8 दिनों से यहाँ पर दो उनके नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें कि गौरव टांक और दर्शन सिंह है। इन दोनों की हड़ताल तुड़वाने के लिए, भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए, जिससे कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, इस कारण से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा दिल्ली से आए और साथ ही गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष मुकेश डागर, सारिका वर्मा, अंजलि राही, पारस जुनेजा, नितिन कुमार सहित कई अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी उनके साथ है और नगर निगम चुनावों में जल्द ही आम आदमी पार्टी की वापसी होने वाली है, जिसके बाद उनकी सभी मांगे मान ली जाएगी। अनुराग ढांडा के आश्वासन के बाद में उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। देखिए यह खबर। धन्यवाद। भी बराबर इज्जत देता है। जितना काम प्रोफेसर का उतना काम सफाई कर्मचारी का। कोई ऊंच नीच समाज में नहीं होनी चाहिए। सब अपना काम कर रहे हैं और जितना काम कर रहे हैं उसका मेहनताना लेते हैं। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, तो इसलिए सम्मान भी बराबर का होना चाहिए। और मैं आज यहाँ से आप लोगों के कॉन्फिडेंस पे मैं इन अधिकारियों को आज यहाँ से ये कह के जा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन वो एक बॉर्डर फिल्म का डायलॉग सुना है आप लोगों ने? बॉर्डर फिल्म देखी होगी सबने। उसमें क्या कहा? मर के लड़ाई नहीं जीती जाती, मर के लड़ाई नहीं जीती जाती। जिंदा रह के इन लोगों की सोच को मार के इस लड़ाई को जीतेंगे कि सब लोग बराबर नहीं है, ये ऐसी सोच रखते हैं। हम उस सोच को मार के इस लड़ाई को जीतेंगे। और आज से सारे लोग इकट्ठे होकर अपना काम भी करो। जब इतने सालों तक, इतने महीनों तक कष्ट झेला है, कुछ दिन और सही, लेकिन इस कष्ट को अपने अंदर की आग बना लो। इस कष्ट को इनको ये बताओ कि अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया है तो इसका सिला आप कैसे दोगे, इसका जवाब आप कैसे दोगे। ये आप लोगों को सोच के आज से सब लोगों को मिलके, गौरव भाई, कौशल भाई, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जान नहीं देंगे इन निर्लज लोगों के लिए, इन स्वार्थी लोगों के लिए हम जान नहीं देंगे। हम अपनी जान को बचाएंगे, सहेजेंगे और ताकत के साथ सारे मिलके आगे बढ़ेंगे इस लड़ाई। बाबा तेरी जय जयकार। बाबा साहब की सोच पे मेरा देंगे भोग पे। बाबा साहब की सोच पे मेरा देंगे भोग पे। ने क्या, मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत विचलित था जब मुझे पता लगा कि नगर निगम के अंदर ही बैठ करके सारे कर्मचारी धरना दे रहे हैं और गौरव और कौशल जी लगातार भूख हड़ताल पे हैं। आज शायद 9वां दिन हो गया। आज 9वां दिन हो गया। ये एक तरीके से लाइफ रिस्क की सिचुएशन इस वक्त थी इनकी जब यहाँ पे पहुँचे हम लोग। और मैं इसलिए चिंतित था कि ऐसा क्या अहंकार है सरकार के अंदर, नगर निगम के अधिकारियों के अंदर, कि वो ऊपर अपने ऑफिस से उतर के, कहीं बाहर नहीं जाना है, ऊपर अपने ऑफिस से उतर के वो यहाँ नहीं आ सकते सिर्फ इतनी बात करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हम जो आप बात कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि इसी सेकंड उनको पूरी करनी थी वो बात, लेकिन क्या मानवता के नाते वो उस पर विचार करने का आश्वासन देने भी नहीं आ सकते? ये चीज़ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा अहंकार में ये सारे अधिकारी डूबे हुए हैं। आज हम यहाँ से सारे कर्मचारी भी, हम लोग भी, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सब प्रण लेके जा रहे हैं यहाँ से कि इनके इस अहंकार को तोड़ेंगे, हर कीमत पे तोड़ेंगे। अगर ये समाज के इस वर्ग का सम्मान नहीं कर सकते जो पूरे शहर को साफ रखने में मदद करता है, नगर निगम का नाम रोशन करता है, अगर ये उनका सम्मान नहीं कर सकते तो इनको कैसे ज़मीन पे लाना है वो भी इस समाज से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन्हीं के वोट के दम पे सरकारें बनती हैं और टूटती हैं। आज जिस दिन इन्होंने प्रण ले लिया उस दिन ना तो आप शहर साफ करवा पाओगे और ना ही सरकार बनवा पाओगे। तो इसलिए ये सोच समझ के, थोड़ा सा मानवता के नाते, थोड़ा सा अहंकार छोड़ के अधिकारियों को आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अभी भी हम कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ये आंदोलन खत्म हो गया, ये अलग अलग रूप में आगे भी जारी रहेगा। अगर कर्मचारियों को थोड़ा सा भी समझ में आती है ये बात, तो उनको इन कर्मचारियों के साथ बात करनी चाहिए। और मांग क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि हमने जो काम किया उसका मेहनताना दे दीजिए। 3-3 महीने से कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या मांग रहे हैं कि अगर हम नगर निगम के लिए काम करते हैं तो नगर निगम के ही कर्मचारी होने चाहिए, हम किसी दूसरे आदमी के कर्मचारी क्यों होने चाहिए। ये छोटी छोटी 2 मांगे जो इनका हक है, संविधान इनको ये हक देता है,
उस हक से इनको एक तरीके से वंचित किया जा रहा है। मैं तो दाद देता हूँ गौरव को और कौशल जी को, जिस तरीके से इन्होंने अपने कर्मचारियों की, अपने वर्ग की लड़ाई लड़ी है मजबूती के साथ। ये बाबा साहब के आदर्शों को आगे लेकर के जा रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए, जीतना चाहिए। मैं यहाँ से आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ इन सब लोगों को कि ये लड़ाई आज से खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से शुरू हुई है। इन अधिकारियों को भी, और इस गुड़गांव नगर निगम में अभी कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है नगर निगम का, इनका अहंकार तोड़ेंगे, हर जगह पे तोड़ेंगे। और ये जो अधिकारी जिस सरकार के दम पर इतना अहंकार पाले बैठे हैं, अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है, इनको भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 1.5 साल की सरकार बची है, ये जा रही है ये सरकार, उसके बाद देखेंगे आपको कौन बचाता है। हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और हम पैदा ही संघर्ष में हुए। हमारे बड़ों ने देखा, हमारे पिता ने देखा, ये हमें सौगात में मिला है, बाबा साहब ने देखा। तो संघर्ष जारी रहेगा। भूखी तो हड़ताल टूटी है, ये स्टैंड थोड़ी है। और ये बात पिछले कमिश्नर को भी पता थी, वो भी ऐसे जिद कर रहा था और उसको भी जताया था और उसको दिखाया भी था कि स्टैंड को उखाड़ने की तेरे अंदर औकात नहीं है। तो भूख हड़ताल टूटी, हम जैसे तैसे, हम बिल्कुल, अब तो पहले मैं अकेला था, अब तो पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ मिल गया, ढांडा साहब का साथ मिल गया, तो ये समझ लो मेरे पास मेरा हरियाणा आ गया। और जब हमारे पास हरियाणा आ गया तो ऐसे कमिश्नर तो 36 गए और 36 आए। कि 18 दिन के इस संघर्ष के अंदर आपने किन अधिकारियों ने आपसे मुलाकात की है या नहीं की है? इसके बारे में मुलाकात की थी, डॉक्टर नरेश से बात हुई थी, जेसी SBM, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास तो लाठी है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो महिलाओं के ऊपर मैं लाठी चार्ज करा दूँ। जयदीप कल आए थे, कल बात करी थी उन्होंने, पर साथ में ये पार्टी के भी कुछ साथी थे, तो उनकी बात में गोल मोड़ झूठ था, जिसको हमने नकार दिया। भूख हड़ताल खत्म हुई है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैम, रणनीति रहेगी, आज शाम को ही हम अपने सारी पूरी टीम के साथ बैठेंगे। भूख हड़ताल खत्म हुई है, उसके बाद जो भी रणनीति होगी आपको बताएंगे शाम के बाद। यहाँ पे गौरव टाक यहाँ पे 8 दिन से भूख हड़ताल पे और टोटली 18 दिन से ये चल रही है इनकी संघर्ष। हम लोग कई बार आ चुके हैं, ये मेरा तीसरा विजिट है। कल भी हम आए थे, हमें पता लगा कि उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर वगैरह देखा। मैंने कल काफ़ी समझाया, हम कल ऊपर MCG कमिश्नर से भी मिले, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ, पानी पिला दो। अगला का ये ना हो कि कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, फिर सारी उम्र के लिए वो एक बेड रिडन हो जाए। फिर भी उन्होंने अपने आप नहीं आए, उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को भेजा। सबॉर्डिनेट वहाँ तक हमारे साथ पहुँचे, वहाँ से यहाँ नहीं आए, कहा कि नहीं मैं इनसे बात नहीं करूंगा, और वापस चले गए। तो इट इज़ वेरी सैड कि आपके यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं, इनको आपने 200 से ज़्यादा लोग हैं, आप देख सकते हैं अधिकतर महिलाएं हैं जो अपने वेतन मांग रही है 3 महीने से। आपको याद होगा दिवाली के टाइम भी 4 महीने इनका वेतन नहीं दिया गया था, सरकार ने रोक के रखा था, जिसकी वजह से इनके घर में दिवाली का दिया तक नहीं जला। आज ये भूख हड़ताल पे है, इनकी हालत ख़राब है। तो हमने अनुराग ढांडा जी से निवेदन किया कि आके बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि संघर्ष लंबा चल सकता है। अगर किसी के जान को कुछ हो गया तो फिर वो एक इरिवर्सिबल फिनोमिनन हो जाता है। तो ढांडा साहब आए, इन्होंने पानी पिलाया, जूस पिलाया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इनके साथ पूरी तरह संघर्ष करेगी और सबसे पहले तो इनकी जो 3 महीनों की तनख्वाह है वो रोक के रखी, उसको वापस दिलाएंगे। और आम आदमी पार्टी जो है हर जगह ये कॉन्ट्रैक्टर प्रथा खत्म कर चुकी है, लोगों को परमानेंट करेंगे। और गुड़गांव में अब चुनाव आने वाले हैं, MCG का ये जो कॉन्ट्रैक्टर प्रथा है इसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे और सबको डायरेक्टली एम्प्लॉय बनाएंगे, ताकि ये जो जबरन इनके ATM लेके उनसे पैसे वसूले जाते हैं बिल्कुल खत्म हो। आने वाले चुनावों में कितना असर देखेंगे? मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक है, क्योंकि ये लोग अपनी डिमांड मांग कर रहे हैं और इसमें हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, एक मानवता के आधार पे हेल्प करने हैं। खासकर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो रूह काम गई कि अगर 8 दिन से आदमी ने कुछ खाया पिया नहीं है तो उसकी किडनीज पे असर पड़ने लगता है, रीनल शटडाउन की तरफ जाता है, विच आई वाज वेरी स्केर्ड कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और आगे जब ये लोग जब झाड़ू उठाएंगे तो पूरा गुड़गांव वैसे ही साफ हो जाएगा। वेरी गुड। हम लोग शुरू से ही आम आदमी पार्टी जो है वह नगर निगम के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हमारी लड़ाई हमेशा उस अन्याय के खिलाफ है जो कि इस देश में होता आ रहा है।
आज़ादी से लेकर अभी तक इन कर्मचारियों को ठेका प्रथा के अंदर रखा जा रहा है, जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। जब ये कर्मचारी नगर निगम के अंडर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें ठेकेदारों के थ्रू तनख्वाह क्यों दी जाती है। तो इस प्रथा को ये खत्म करना चाहते हैं। इनकी छोटी सी डिमांड है कि हम नगर निगम के अंडर काम करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, तो हमें वहीं से तनख्वाह हमारे अकाउंट्स में आए। दूसरा इनकी मांग है कि जो दिवाली के ऊपर 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उन्हें वापस रख लिया जाए। हड़ताल पे आए थे वो लोग, इसलिए उनको निकाल दिया गया। ठेकेदार इनसे हर तरह का गलत व्यवहार करता है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर इनको क्यों भेजा गया, इसी तरह की इनकी डिमांड है, जो कि नगर निगम ने अभी इनकी सुनी नहीं। ढांडा जी ने आके उसको अभी अनशन छुड़वाया है। आगे की रणनीति शाम को तैयार ये लोग अपने साथियों के साथ बैठ के करेंगे।